मैथमेटिकल मेथड बाय एस.एम. यूसुफ। आज हम एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास है डी क्यूब वाई ओवर डी टी क्यूब -4 डी स्क्र वाई ओवर डी टी स्क्र प्लस डी वाई ओवर डी टी प्लस 6y इज इक्वल टू टी ई की पावर टी। कंडीशन हमारे पास गिवन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू, ये भी हमारे पास 0 है। तो तीसरी कंडीशन हमारे पास है y डबल प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 के इक्वल। तो पिछले क्वेश्चन जो 15 क्वेश्चन हमने किए उसमें हमारे पास दो कंडीशन गिवन थी। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में तीन कंडीशन आ गई है। तो इसमें हमारे पास डी क्यूब वाई ओवर डी टी क्यूब भी आ चुका है। तो अब हमने क्या करना है कि इसका भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो वो कैसे लेंगे वो भी अभी हम करते हैं, तो वो पता चल जाएगा आपको कैसे लेते हैं। तो ये भी हम जानते हैं कि इसका फार्मूला लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होती है। तो आगे देखें हमारे पास है, इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमने इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। तो टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। तो डी क्यूब वाई ओवर डी टी क्यूब, आगे -4 लैप्लास ऑफ डी स्क्र वाई ओवर डी टी स्क्र, आगे प्लस लैप्लास ऑफ डी वाई ओवर डी टी प्लस 6 लैप्लास ऑफ वाई इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ टी ई की पावर टी। तो जब इसका लैप्लास लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि एस क्यूब वाई कैपिटल ऑफ एस माइनस आगे एस वाई ऑफ 0 एस के इसके साथ माइनस वाई डबल प्राइम ऑफ 0 माइनस वाई प्राइम ऑफ 0। तो ये हमारे पास इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म आई है डी क्यूब वाई ओवर डी टी क्यूब की। अब हमने इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेनी है। तो इसकी हमें पता है हम कैसे करते हैं। 15 क्वेश्चन में जो पिछले क्वेश्चन है हमने उसमें किया था। तो देखिए हमारे पास माइनस, ये माइनस आ गया तो ये आगे हमारे पास ये स्मॉल ब्रैकेट, आगे डी स्क्र वाई ओवर डी टी स्क्र है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारे पास आएगा एस स्क्र वाई कैपिटल ऑफ एस, आगे प्लस माइनस आएगा माइनस एस वाई ऑफ 0 और आगे माइनस वाई प्राइम ऑफ 0। तो ये हमारे पास इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ गई। तो आगे हमने किसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेनी है, इसकी डी वाई ओवर डी टी। तो डी वाई ओवर डी टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम जानते हैं कि ये इक्वल होती है प्लस वाई एस वाई ऑफ 0 और माइनस वाई ऑफ 0 और आगे हमारे पास क्या है वाई कैपिटल लैप्लास ऑफ वाई प्लस 6। तो इसके लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारे पास आएगा वाई कैपिटल ऑफ एस इज इक्वल टू, तो आगे हमने इसके लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेनी है लैप्लास ऑफ टी ई की पावर टी। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला था, हमने एक्सरसाइज 11.1 में इसके क्वेश्चन थे कुछ वो किए थे इस फार्मूले के से देखें। तो इसके लैप्लास ट्रांसफॉर्म होती है टी, इसका फार्मूला हमारे पास है लैप्लास ऑफ टी की पावर एन ई की पावर में ए टी। तो इस तरह हो तो ये इक्वल होता है -1 की पावर एन डी एन ओवर में एस एन और इसके साथ एफ ऑफ एस होता है। तो एफ ऑफ एस हमारे पास क्या है, यहाँ पर फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारे पास आएगा -1। तो टी की पावर में हमारे पास 1 है तो यहाँ पे एन की जगह पे 1 आ जाएगा। आगे हमारे पास क्या है डी एन हमारे पास 1 है तो डी ओवर डी एस आ जाएगा। तो एफ ऑफ एस क्या है ई की पावर में टी, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसका होता है s-1। तो ये हमारे पास इसके लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ गई। तो आगे देखें, आगे हमने कंडीशन जो हमारे पास गिवन है वो पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखें वाई ऑफ 0, जहाँ पे वाई ऑफ 0 वहाँ पे भी 0, वाई प्राइम ऑफ 0 ये भी 0, वाई डबल प्राइम ऑफ 0 ये हमारे पास इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल है 1 के। तो ये हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखें यहाँ पे वाई ऑफ कैपिटल एस भी हमारे पास है तो ये भी हम कॉमन लेंगे, तो बाद में लेंगे। तो पहले कंडीशन पुट कर लें।
तो ये हमारे पास इसमें से कॉमन निकाल लें, अभी से निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे आएगा एस क्यूब, और आगे हमारे पास क्या आएगा, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आएगा -4s। तो y कैपिटल ऑफ एस हमने कॉमन निकालना है। तो आगे हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास 0 हो गया, और ये भी हमारे पास क्या 0 आ गया। आगे प्लस s आएगा और +6, इसमें से जब हम कॉमन निकालेंगे y कैपिटल ऑफ इसमें से हमें कॉमन निकाला, और ये इसमें से और s में, और ये हमारे पास आ गया। तो आगे देखें, तो आगे हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो y कैपिटल ऑफ एस हमने कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पे देखें y पर डबल प्राइम ऑफ 0 यहाँ पे है, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल है, तो ये हमारे पास आगे -1। तो इज इक्वल टू इस तरफ हमारे पास क्या है -1, तो माइनस ये आ गया। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, डिफरेंशिएट ये ऊपर जब जाएगा तो s -1 का -1 बन जाएगा, s -1 की पावर -1। तो -1 पर स्टार्ट में आ जाएगी, और वो माइनस ये माइनस वाली, और ये हमारे पास एक पावर कम करेंगे तो s -1 का स्क्वायर बन जाएगी। तो ये माइनस माइनस प्लस होगी, और ये हमारे पास आएगा, जब ये 1 इस तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये जब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा s+1 आगे इंटू s-2 और इंटू s-3। तो y कैपिटल ऑफ s, तो ये इस तरफ जब आएगा तो ये हमारे पास इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो आएगा इसका आंसर वो हमारे पास आएगा s² -2s और आगे +2। तो ये हमारे पास इसका ये जब इस तरफ आएगा -1 प्लस का हो जाएगा, तो अब जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये इसका सोल्यूशन आएगा। तो आगे देखें, ये इस तरफ आएंगे तो हमारे पास y कैपिटल ऑफ s बनेगा इज इक्वल टू s² -2s + 2 ओवर में क्या है s -1 का होल स्क्वायर इंटू s+1 इंटू s-2 इंटू s-3। तो ये हमारे पास आ गया। तो आगे हमने इसे सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से। तो पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे सोल्व, तो हमारे पास देखें ये हमारे पास इक्वल आएगा a ओवर में s-1। तो ये हमारे पास आएगा, तो इससे अरेंज कर लें। तो ये हमारे पास सबसे पहले s+1 को लिख लें, प्लस आगे b हमारे पास क्या है, b को s-2 कर लें, ये s-2 आ जाएगा, और c हमारे पास क्या है s-3, तो ये c s-3 आ जाएगा। और ये इससे बाद में लिखेंगे तो प्लस d ओवर s-1 बनेगा, और प्लस e ओवर में s-1 का होल स्क्वायर बनेगा। तो इसकी फैक्टर आगे हमने क्या करना है कि इसे मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरफ हमारे पास ये वर्ड बचेगा s² -2s + 2। तो ये हमारे पास इस तरफ हमारे पास क्या बचेगा a इंटू s-2, और आगे हमारे पास ये आएगा s इंटू s-3, और आगे हमारे पास क्या आएगा इंटू s-1 का होल स्क्वायर बनेगा। तो आगे हमारे पास क्या है प्लस b की जगह पे क्या आएगा, ये नीचे वाला ये कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा s+1 इंटू s-3, और आगे हमारे पास है s-1 का होल स्क्वायर। तो आगे हमारे पास c है, तो c हमारे पास आएगा इक्वल c इंटू ये c s-3 के अलावा बाकी सारे जो हैं वो आ जाएंगे इसके साथ, तो c s+1 बन जाएगा, और आगे इंटू s-2, और आगे हमारे पास s-1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो s-3 नहीं लिखना इसके साथ। तो आगे हमारे पास क्या है प्लस d, तो d के साथ क्या आएगा, एक बार हमारे पास ये s-1 का कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा s+1 इंटू s-1 इंटू s-2 इंटू s-3। तो ये हमारे पास इसके साथ आ गया। आगे प्लस डी है, तो डी ई है हमारे पास, तो ई हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे ई हमारे पास आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास इसके साथ आ जाएगा s+1 इंटू s-2 इंटू s-3। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। तो अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास ये जो वैल्यू है a ओवर में, और a ओवर में क्या है b के बाद, ये हम पुट करेंगे। तो इसे 0 को इक्वल रखेंगे, तो पुट करेंगे, ये हमारे पास 0 के इक्वल है। तो s की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, s की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो इसमें पुट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आएगी 1
-1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और यहाँ पे पुट करेंगे तो ये +2 आगे +2 बन जाएगा। तो इज इक्वल टू ये हमारे पास 0 बन जाएगी, और आगे सारी 0 बनेगी, बी सी डी ई हमारे पास 0 बन जाएगी। तो ये हमारे पास आएगी -1 -2, ये -3 बन जाएगा, और ये -3 आ गया, और यहाँ पे -1 -3 ये -4 बनेगा, और -1 ये वाली माइनस और ये -2 का होल स्क्वायर बन जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास आगे क्या है, ये सब आगे 0 है। तो ये हमारे पास माइनस प्लस हो गई, और ये इसका 2 का स्क्वायर 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो ये 16 आएगा। 16 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 ए और ये 5 बन जाएगा। तो ए की वैल्यू हमारे पास आएगी ए इज इक्वल टू 5/48। तो इसी तरह आगे हमारे पास क्या है, s-2 है, तो इसे पुट करेंगे कि ये 0 के इक्वल है, तो s हमारे पास 2 के इक्वल है, पुट इन इक्वेशन 1, तो इसे भी इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी 1 और 2 का स्क्वायर 4 आगे -4 बन जाएगा, +2 आ जाएगा इज इक्वल टू ये हमारे पास 0 बन जाएगी। ये हमारे पास b की वैल्यू ये 0 बन गई है, और b हमारे पास आएगा b इज इक्वल टू s की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, और यहाँ पे भी s की जगह पे 2 पुट करेंगे तो -1 और -1 का होल स्क्वायर है, तो 2 इसकी जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये +1 है, +1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएंगे 0 आएंगे। तो देखिए हमारे पास ये आएगा -b और ये 3 1 के साथ ये 3 बन जाएगा, तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई है -2/3। और इसी तरह आगे सी को जो ओवर में है s-3 है, तो इसे पुट करेंगे कि ये 0 के इक्वल है, तो s-3 इज इक्वल टू ये 0 आएगा, तो s हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आएगा। तो पुट इन इक्वेशन 1, तो पुट इन इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा देखें, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या है 9, तो ये 9 आ जाएगा, माइनस आगे 6 + 2 इज इक्वल टू आगे इसी तरह यहाँ पे पुट करेंगे, ये भी 0 ये भी 0, और ये हमारे पास सी की वैल्यू निकल आएगी। तो देखें +b प्लस आगे सी हमारे पास क्या है, यहाँ पे सी इंटू 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 4, आगे यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो ये 1 आएगा, और इस यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा। तो आगे हमारे पास ये भी 0 बनेगी। तो देखें ये हमारे पास आएगा 4 का स्क्वायर 16 बनेगा, 16c, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा और 5, तो c हमारे पास इक्वल आ गया 5/60। तो आगे हमारे पास क्या है d है, तो इसी तरह s-1 के 0 के इक्वल रखेंगे तो 1 आ जाएगा, तो पुट इन इक्वेशन 1, तो इसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा, यहाँ पे देखिए 1 आगे -2 + 2 इज इक्वल टू ये भी 0 ये भी 0 बन जाएगी, और ये भी 0, और ये भी हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे -1 है तो ये भी 0 बनेगी, और ये भी हमारे पास 0 बन जाएगी। तो आगे हमारे पास e की वैल्यू निकलेगी, तो 0 a भी 0 c b भी 0 c भी 0 और d भी 0। e की वैल्यू हमारे पास आएगी 1, यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 बनेगा, a इंटू 2 आगे हमारे पास क्या है बनेगा 1 - 2, तो ये -1 इंटू -2 आएगा। तो आगे देखिए ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो e की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4e, तो e इज इक्वल टू 1/4 बन गया। तो आगे हमें क्या किसकी वैल्यू चाहिए, d की वैल्यू, a की वैल्यू भी आ चुकी है हमारे पास, b की, c की, e की भी आ गई, और d की वैल्यू चाहिए। तो आगे हमारे पास s-1 का होल स्क्वायर है, तो आगे हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो देखिए हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो स्क्वायर एस स्क्वायर होगा, तो एस स्क्वायर को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एस स्क्वायर एस की पावर हमारे पास क्या बनेगी 3, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एस की पावर हमारे पास 4 बन जाएगी। तो सबसे बड़ी डिग्री हमारे पास क्या है 4 है। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ s की पावर
4। तो एस की पावर जो 4 का कोफिशिएंट है उसको हम कंपेयर करेंगे। तो देखें इस तरफ हमारे पास एस की पावर 4 नहीं है, तो ये 0 आएगा इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास ए के साथ आएगा। जब इसको इन तीनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमारे पास एस की पावर 4 आ जाएगा, तो ए भी साथ आएगा, तो ए आ गया। आगे हमारे पास इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसका भी स्क्वायर बनेगा और 3 4 एस की पावर 4 बन जाएगा, तो प्लस बी आ जाएगा। और आगे देखें सी, तो ये भी हमारे पास सी भी यहाँ पे ये आएगा 0, सॉरी यहाँ पे भी सी के साथ भी एस की पावर 4 बनेगा, तो ये भी सी आ गया हमारे पास सी। तो आगे हमारे पास क्या है, आगे नहीं है, तो ये एस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, सी आएगा। तो आगे ये डी आ गया, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एस की पावर 3, ये एस यहाँ पे हमारे पास आएगा एस की पावर 4 बन जाएगा, तो ये डी आ गया। तो आगे देखिए हमारे पास क्या आएगा, तो आगे हमने क्या करना है कि आगे ए बी सी और डी की वैल्यू पुट करेंगे। और डी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसकी हमने फाइंड करनी है। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमने निकाली थी, यहाँ पे ए की वैल्यू आई है हमारे पास 5/48 प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है -2/3, और आगे हमारे पास सी की वैल्यू है 5/16 प्लस डी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये 0 के इक्वल आ गया। और यहाँ पे देखें अगर हम इन तीनों का एलसीएम ले तो हमारे पास क्या आता है 48, तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा माइनस, तो ये इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 3, और ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर 16 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, और ये हमारे पास 3 आएगा, 3 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 बनेगा, प्लस डी 0। और आगे हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए 20 में से -32 करेंगे तो ये -12/48 प्लस डी, तो ये 48 जब इस तरफ आएंगे तो ये हमारे पास बनेगा, इसके साथ कैंसिल कर लेंगे 4 आ जाएगा, तो ये 1/4 प्लस का आ जाएगा। तो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/4। तो अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन की ये फॉर्म है इसमें हमने वैल्यू पुट करनी, ए बी सी डी और ई की वैल्यू, डी की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए कैसे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा फॉर्म हमारे पास क्या है ए, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 5/8, तो 5/8 इंटू यहाँ पे आएगा ए 1/s प्लस 1 प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू आई है हमारे पास -2/3, तो ये -2/3 आगे इंटू 1/s -2, और आगे हमारे पास क्या है प्लस सी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, सी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली 5/16, तो ये हमारे पास आएगा 5/16, तो 1/s -3 बनेगा। तो आगे हमारे पास क्या है डी है, प्लस डी की वैल्यू 1/4 आई है, तो इनटू यहाँ पे क्या आएगा 1/s -1, तो ये हमारे पास आ गया डी। और आगे हमारे पास क्या है ई की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी 1/4 आई है, तो ये हमारे पास 1/4, ये हमने वैल्यू पुट कर ली 1/, यहाँ पे प्लस 1/4 इंटू आगे हमारे पास क्या आएगा -1/s -1 का होल स्क्वायर बनेगी। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास फॉर्म बन चुकी है, अब हमने इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। तो टेकिंग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, तो ये 5/48 इंटू, तो इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये हमारे पास आएगा e की पावर -t, और आगे -2/3, तो ये हमारे पास आएगा, इसकी इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारे पास e की पावर में 2t, और आगे -5/16, इसी तरह इसके इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारे पास क्या आएगी e की पावर में 3t,
और यहाँ पे इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारे पास आएगा ए की पावर टी, और इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो ई की यहाँ पे देखिए s-1 है तो ई की पावर टी आ जाएगा, और हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा 1/h², तो 1/h² हमारे पास होता है टी की इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये हमारे पास इसका इन्वर्स इसका फाइनल आंसर।